कक्षा 12वीं हिंदी कोर आधार की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड से लिया गया अंश है रुबैया, जो फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखा गया है। रुबैया का इस वीडियो में सार और वाचन सहित व्याख्यान करेंगे। रुबैया। सबसे पहले तो रुबैया का अर्थ जान लेते हैं। रुबैया एक तरह का छंद होता है जिसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। इसमें 4 पंक्तियां होती है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये 4 हो गई। तो पहली, दूसरी और चौथी, इसकी पहचान है कि पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में क्या होता है, इसमें लय होती है, इसमें तुक होता है। ठीक है, कि आप इसको मतलब लय के अनुसार पढ़ोगे तो आपको लय दिखेगी, परंतु जो तीसरी पंक्ति होती है उसमें किसी भी प्रकार की कोई तुक नहीं होती, कोई लय नहीं होती, तो इसलिए तीसरी पंक्ति अलग होती है। ये इस छंद की पहचान होती है। आप इस पुस्तक में जो आपका ये रुबैया है पाठ है, इसमें करीब जो है आपके 5 रुबैया आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, 5 रुबैया हैं, 5 ही अलग अलग है। ठीक है, मतलब एक एक करके हम पढ़ेंगे। ऐसी कोई कविता, एक कविता जैसे आप पढ़ते हो ना, पूरी की पूरी कविता में क्या होता है कि एक सिरे से ही शुरू होती है और पूरी लास्ट तक चलती है, परंतु रुबैया में ऐसा नहीं है। रुबैया में जो 5 रुबैया दे रखी हैं, ये पहला आपका अंश पढ़ेंगे, ये दूसरा है, तो इसको अलग अलग ही करके देखेगी। तो पहली जो रुबैया दे रखी है, जो छंद दे रखा है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और इसका सार और वाचन साथ में ही करेंगे। पहली रुबैया या पहला छंद। पहले छंद में क्या बताया गया है कि एक माँ अपने बच्चे के साथ खेल रही है। ठीक है, तो अब माँ है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि पहले में क्या है, एक माँ दिखाई है और उसका बच्चा दिखाया है, छोटा सा गोदी का बच्चा। ठीक है, और उसको हमने किसके समान बताया है, चांद के समान। एक माँ है, एक बच्चा है और चांद है। ठीक है, तो और वो माँ जो है वो बच्चे को केवल झुला रही है, उसके साथ खेल रही है। तो यहाँ पे व्याख्यान करते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। आंगन में लिए चांद का टुकड़ा। चांद का टुकड़ा यहाँ पे कौन है, उसका बच्चा है, बालक है। ठीक है, शिशु है जिसको वो खिला रही है गोद में। हाथों में झुलाती है, गोद उसे गोद भरी, अर्थात गोद में तो वो है ही, साथ ही साथ उसको क्या कर रही है, उसको अपने हाथों का झूला बना लेते ना, जैसे बच्चों के साथ खेलते था, तो ऐसे ही उसने हाथों का झूला बना रखा है और उस बच्चे के साथ वो खेल रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती। लोका देती का अर्थ होता है उछालना। अब हाथ में अगर हमारे गोदी में बच्चा है, बच्चे को हम क्या करते हैं, हवा में उछालते हैं। जैसे हम कैच करते हैं ना बॉल को, जैसे हवा में उछाली और कैच, कैसे बच्चे के साथ भी खेलते हैं कि बच्चे को हवा में उछाला और वापस उसको पकड़ लिया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि माँ अपने बच्चे के साथ ऐसे खेल रही है, मतलब एक जगह वो खड़ी हुई है, अपने चांद से बच्चे को ले रखा है उसने, गोदी में उसको झुला रही है। ठीक है, और हवा में उसे उछाल रही है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, अर्थात फिर क्या होता है कि गूंज उठती है अचानक, जैसे ही बच्चा हवा में जाता है वो खिलखिलाने लगता है ना, तो ऐसे ही वो खिलखिला के जो है हंसने लगता है, तो गूंज उठती है खिलखिलाने की हंसी। अब बच्चे को जो है अचानक से हंसी आती है, वो एकदम से खिल उठता है। ठीक है, और जब वो ऐसे हंसता है बच्चा, अचानक जब वो हंस पड़ता है, तो क्या होता है कि हम सब भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया कि अचानक से जैसे वो मतलब उसको अच्छा लग रहा है, वो मस्त हो रहा है बच्चा। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हंसने लगता है। तो जैसे ही वो हंसने लगता है, वैसे क्या होता है कि जो वातावरण था वो क्या होता है, वो उसकी बालक के खिलखिलाहट से जो है वो महक उठता है। तो यही यहाँ पे बताया गया। दूसरी रुबैया, इसमें भी माँ है और बच्चा है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे भी बताए गए हैं। एक माँ बताई गई है और एक बालक दिखाया गया है। अब यहाँ पे माँ क्या कर रही है, बच्चे को बहुत ही प्यार से जो है उसको नहला रही है, उसको कंघा कर रही है, उसको घुटनों पे लिटाकर जो है क्या करती है, दबा देती है, जैसे घुटनों में रख के उसको बहुत आराम से नाजुक से, उस बालक को लगती नहीं है, उसको कपड़े पहनाती है। तो ये सब वर्णन जो है यहाँ पे किया गया है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से। ठीक है, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए केसुओं में कंघी करके, अर्थात माने क्या किया, झलके झलके बिल्कुल निर्मल पानी से। ठीक है, निर्मल क्या होता है, साफ पानी, गुनगुना सा पानी उसने साफ लिया और उससे क्या किया, उसने बच्चे को नहला दिया। ठीक है, उलझे हुए गेसुओं क्या होते हैं, बाल। तो बालक के जो बाल थे उनको क्या कर रही है, बड़े ही प्यार से, बड़े ही आनंद से वो क्या कर रही है, उसके केसुओं की जो उलझने हैं उनको सुलझा रही है, अर्थात उसके बालों को कंघी कर रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, अर्थात बच्चा क्या कर रहा है, किसके मुंह को देख रहा है, वो अपनी माँ के मुख को बड़े ही प्यार से देख रहा है, क्योंकि माँ उसे दुलार कर रही है। मतलब देखो, वो अपना काम कर ही रही है, बच्चे को नहला रही है, धुला रही है, उसके बाल बारे, माँ अपना काम करे, परंतु बड़े ही प्यार से, बड़ी ही ममता से वो कर रही है।
अब ये जब ममता किसी बालक को मिलती है तो क्या बालक प्रसन्न नहीं होगा? तो वो उसी ही बड़े ही प्यार से क्या कर रहा है, अपनी माँ को निहार रहा है, देख रहा है। जब घुटनों में लेके है पहनाती कपड़े, अर्थात अब माँ क्या कर रही है, जब माँ ने घुटनों में क्या किया, घुटनियों क्या होता है, जो घुटने होते हैं ना पैर के, तो उसके अंदर उसने क्या किया है, बच्चे को लटका रखा है, उसमें उसने फंसा रखा है कि किसी तरीके से बच्चे का बैलेंस ना बिगड़े और वो उसको बड़े ही आराम से पकड़ के उसको कपड़े पहना दे। और यहाँ पे पहनाती का अर्थ होता है पहनाना। तो माँ बड़े ही प्यार से उसको क्या कर रही है, उसको कपड़े पहना रही है, मतलब बच्चे को नहलाया, उसके बाल संवारे, उसको प्यार से बच्चा जो है अपनी माँ को देख रहा है। और फिर जो माँ है वो क्या करती है, वो उसको घुटनों में बिठाकर उसको क्या करती है, कपड़े पहनाती है। बड़ी ही प्यार से, बड़ा ही ममतामय वर्णन यहाँ पे जो है कवि ने किया है। बालक जो है बड़े ही प्यार से जो है माँ की ममता को समझ रहा है और प्यार से माँ के मुख को देख रहा है। बहुत ही सरल चित्रण यहाँ पे किया गया है। अब ये आपकी है तीसरी रुबैया या छंद, ठीक है। इसमें क्या बताया है, इसमें दिवाली का चित्रण दिखाया गया है। यहाँ पर जो है दिवाली का चित्रण किया गया है, ठीक है। दिवाली के विषय में बताया कि दिवाली के समय में क्या होता है, हम अपने घरों को जो है पुताई वगैरह करवा लेते हैं, पेंट करवा लेते हैं, ठीक है, और घरों को बहुत अच्छे से सजाते हैं। और उस समय क्या होता है, दिवाली के समय हमारे लिए जो खिलौने आते हैं वो किस तरह के खिलौने होते हैं, चीनी के बर्तन मिलते हैं ना, चीनी के खिलौने मिलते हैं जो हम पूजा स्थान पे भी रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे खिलौने जो है माँ बच्चे के लिए लेकर आती है। अब माँ का जो है चेहरा खिल उठता है, क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए जो है वो एक खिलौना क्या लाती है, एक घर सा बना होता है, ठीक है, मिट्टी का, और उसके अंदर जो है क्या, वो दिया वगैरह लगा देती है, ठीक है, अंदर जो है वो एक दिया जला देती है। मतलब ये बच्चे का खेल है, बच्चे के खिलौने होते हैं छोटे छोटे से मिट्टी के आते हैं, तो उसमें वो दिया जलाती है, जिसको देखकर जो है क्या बालक और माँ दोनों ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। माँ के चेहरे पर जो है वो एक चमक उठता है उसका चेहरा, क्यों? क्योंकि उसने अपने बालक के लिए, माँ कभी भी अपने बालक के लिए कुछ करती है और बच्चे को जो है अच्छा लगता है तो माँ को भी अपने आप प्रसन्नता हो जाती है। तो यही जो है वो इस तीसरे छंद में बताया गया है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, मतलब दिवाली की एक शाम बताई गई जिस समय जो है कवि क्या देख रहे हैं कि घर पुते और सजे, पुते हुए अर्थात उन पर जो है वो पेंट किया हुआ है, नए नए, मतलब नए नए से घर हो जाते हैं ना, जैसे पुताई वगैरह अगर करवा लेते हैं हम, व्हाइट वॉश करवा लेते तो ऐसे, और सजावट तो होती है दिवाली के समय, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, शाम के समय घर जो है वो बिल्कुल पुते हुए हैं और बिल्कुल सजे हुए हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, अब लावे का अर्थ होता है लेकर आना, ठीक है, या लाए हुए हैं। तो अब कौन लेकर आया है, ये माँ जो है वो क्या करी है, बालक के लिए खिलौने लेकर आई है। कैसे खिलौने? चीनी के खिलौने लेकर आई है, ठीक है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, वो रूपवती कौन है, यहाँ पे माँ है। रूपवती का अर्थ क्या होता है, सुंदर। तो वो जो है एक सुंदर माँ है, और सुंदर माँ के मुखड़े पे एक नर्म अर्थात कोमल दमक क्या होती है, चमक, आभा, ठीक है। माँ का जो चेहरा है, सुंदर सा चेहरा, एकदम से इसमें एक कोमलता का भाव आता है। देखो जब बालक आएगा ना तो कोमल शब्द आना, ममता, ठीक है, स्नेह, तो ये सब क्या है, ये माँ का भाव है बालक के प्रति, ठीक है। उसका भाव अपने आप कोमल होता है। एक बालक को देख के हमें कोमलता ही तो आएगी ना, क्रोध तो आएगा नहीं, छोटा बच्चा मासूम है। तो माँ के मन में क्या है, एक कोमल सी दमक उठती है, ठीक है, एक कोमल सी चमक हो उठती है। कैसे हो उठती है, क्योंकि भाई वो क्या लेकर आए, दिवाली का समय है, बालक तो बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना दिवाली के समय में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मेरा घर भी रंगा हुआ है, पुता हुआ है, सजा हुआ है, बच्चों को ये दिवाली का उत्सव जो है बहुत अच्छा लगता है। तो वहां पे जो है बच्चा खुश, माँ खुश, और ऊपर से दिवाली का त्योहार है तो वैसे ही खुश होंगे। तो माँ के चेहरे पर जो है एक कोमल सी चमक हो उठती है। वो कैसे हो उठती है वो बताया गया अगली पंक्ति में। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, बच्चे के घरौंदे में, घरौंदे ये दिया बताया था ना, मिट्टी का जो है ऐसा एक घर सा बना हुआ मिलता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है दिया माँ ने रख दिया है। अब दिया जो माँ ने रख दिया है तो बालक भी खुश, माँ भी खुश। तो माँ का जो है चेहरा एकदम जो है वो दमक उठता है, उस पर कोमलता का भाव जो है दिख पड़ता है कि घरौंदे, पूरे के पूरे घर में तो माँ ने दिए जलाए होंगे, पर ये एक बालक को भी एक घर ऐसा लाके दे दिया छोटा सा मिट्टी का, जो बालक के घर में भी, घरौंदे में भी, अर्थात घर में, ठीक है, छोटा सा खिलौने टाइप का वो घर होता है, उसके अंदर भी माँ ने जो है दिया जला दिया। और उसको देखते ही माँ के मन पे, माँ का जो चेहरा है वो एकदम से चमक उठता है, सुंदर चेहरा में कोमलता भाव उसमें दिखाई पड़ता है। तो यही जो है तीसरे छंद का व्याख्यान था। चौथी रुबैया है जिसमें क्या बताया गया है
कि इसमें भी माँ और बच्चा है, ठीक है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पे माँ है और एक बालक है। अब माँ क्या करती है, बालक को जो है बालक के ऊपर वो जो है बहुत ज्यादा मोहित हो रही है। कैसे कि बालक जो है वो क्या कर रहा है, वो बालक जिद कर रहा है, ठीक है। किस चीज की जिद कर रहा है कि उसको क्या चाहिए, उसको चांद चाहिए। अब माँ चांद कहाँ से लाके दे दे बालक को, तो माँ क्या करती है, एक शीशा उठाती है दर्पण का, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, और उसको कहती है ले ये रहा चांद, ठीक है। मतलब माँ के लिए तो चांद उसका बच्चा ही है ना, तो वही चांद है। अब उसने चांद को क्या किया, अब दिन में तो वो चांद लाके नहीं दे सकती, तो वो क्या करती है, चांद को बालक तो पकड़ना चाहता है ना, ठीक है। कई बार बताया गया कि बालक प्रयत्न करता है कि मैं उस चांद को, उसको दिख रहा है चांद, तो वो रात को जो है उसको पकड़ने का प्रयास करता है, पर चांद तो बहुत दूर है। तो माँ क्या करती है, एक दर्पण उठाती है, एक शीशा उठाती है और बालक को उसका चेहरा उसमें दिखाकर कहती है कि ले बेटा ये रहा चांद, उतर आया चांद धरती पे। तो ऐसा ही माँ करती है। तो यही चौथे रुपये में बताया गया है। आंगन में ठुनक रहा है जिद ये आया है, अर्थात आंगन में ठुनक रहा है। कौन ठुनक रहा है, एक बालक, ठीक है। ठुनक का अर्थ क्या होता है, झूठ मूठ का रोना, ठीक है। मतलब झूठ मूठ का हम रोते हैं ना, जैसे कि ऐसे करके कि भाई मेरी बात को मान जाओ, ठीक है। तो वो बालक जो है वो झूठ मूठ का रो कर दिखा रहा है कि मुझे तो भाई चाहिए, क्या चाहिए, चांद। अब इस बात की उसने क्या कर ली है, जिद पकड़ ली है। अब बच्चे को तो हम ठिनकता हुआ भी नहीं देख सकते, तो जिद तो करनी है बच्चे की पूरी। बच्चा है भाई, प्यार करते हैं, कैसे उसके जिद को ना पूरा किया जाए। तो बच्चा इस तरीके का ठुनक कर जो है जिद कर रहा है कि नहीं मेरे को तो चाहिए ये चीज, ठीक है। और उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए चांद। बालक तो हाई चांद पे ललचाया है। बालक तो हाई अर्थात बालक जो है क्या हो गया है, वो चांद पर, ठीक है, हो गया है चांद पे ललचाया, अर्थात बालक का जो मन है वो कहाँ हो गया है, वो चांद पर ललचा गया है, ठीक है। उसको चांद चाहिए, चांद पर जो है उसका मन टूट गया है, अब उसे चांद चाहिए। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, अर्थात माँ ने क्या किया है, उसको एक शीशा पकड़ा दिया कि ले शीशा पकड़ा। और माँ क्या कहती है अब उससे, देख आईने में चांद उतर आया, कि देख चांद तो आईने में उतर आया। ये आईना और दर्पण एक ही चीज है, शीशा ही होता है, ठीक है। कि आईने में चांद उतर आया, अर्थात माँ क्या कर रही है, बालक को उसी का चेहरा शीशे में जो है दिखाकर कह रही है कि देख ये रहा चांद, चांद देख यहाँ पर उतर आया है, आईने में उतर आया। मतलब चांद तो आसमान पे होता है ना, परंतु अब चांद कहाँ है, अब वो तेरे शीशे में तेरे को नजर आएगा। बालक को ऐसे दिखाते हुए माँ कहती है। पांचवा रुपया जो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पे रक्षाबंधन का एक चित्रण दिखाया गया है, ठीक है। कि रक्षाबंधन में जो राखी होती है, ठीक है, वो राखी कैसी है, वो राखी किसके समान है, वो बिजली के समान है, ठीक है। बिजली जो होती है ना, बिजली कड़कती है चमकती है, तो राखी भी जब हाथों में लगती है तो वो कैसी होती है, वो भी चमक उठती है। तो उसके समान जो है उसके समान जो है राखी को बताया गया, हाथ पे बंधी हुई राखी को। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। रक्षाबंधन की सुबह है और रस अर्थात रस की पुतली। रस क्या है, यहाँ पे मीठे वचन, ठीक है, मीठे वचन। अब मीठे वचन कौन बोलती है, पुतली। पुतली कौन है, हमारी बेटी या पुत्री या बहन, ठीक है। तो खुश होती है ना राखी के समय बहनें बहुत ज्यादा। क्यों खुश होते हैं भाई, पैसे मिलेंगे, आज तो राखी है, ठीक है, कमाई का दिन है आज तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वैसे भी लड़कियां जो है वो हर तीज त्योहार पे खुश होती है, तो पर राखी और भाई दूज का एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि सारी चीजों को हम इससे आके जोड़ देते हैं। बच्चियों को गिफ्ट मिलते हैं तो बच्चियां खुश हो जाती है, ठीक है। और बहुत मीठी, बच्चियों की बोली भी वैसे मीठी होती है, बहुत प्यारे लगते हैं हमें आंगन में खेलती हुई बच्चियां, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रस की पुतली अर्थात बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें जो छोटी छोटी हैं। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, छाई है घटा अर्थात बादलों की घटा होती है ना, तो हल्की हल्की सी छाई रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे बच्चियों की भी जो घटा है वो हल्की हल्की सी छाई हुई है घरों में, सभी घरों में। क्यों, क्योंकि राखी का दिन है, ठीक है, इसलिए। तो बाहर मौसम का भी चित्रण कर दिया गया, अंदर जो है घर का भी चित्रण कर दिया कि भाई हमारी बच्चियां भी जो है वो भी छाई रहती हैं, इधर से उधर भाग रही हैं, ठीक है, खेल रही हैं। तो जैसे बाहर जो है आकाश में बादल भी छा रहे हैं। अब बिजली की बात आती है, अब बादल आएंगे, ठीक है, बादल अगर छाएंगे तो बिजली कैसे रह जाएगी, गरजेंगे भी बरसेंगे भी, ठीक है। तो बिजली भी जब आती है तो क्या होता है
कि बादल आ गए हैं तो बिजली भी आएगी, तो बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। अर्थात बिजली की तरह बादल आए हैं तो बिजली भी चमकती है, तो अब उसी बिजली की तरह लच्छे चमक रहे हैं। अब ये लच्छे क्या हैं? लच्छे होते हैं धागे, ठीक है। लच्छे क्या है? धागे। अब ये किस चीज के धागे हैं? ये राखी के धागों की बात कर रहे हैं कि बिजली के तारों के समान, जैसे बादल जब गरजते हैं तो बिजलियां कड़कती है ना, तो ऐसे जैसे जो चमक होती है बिजली में, जो चमक होती है उसी के समान अब जो राखी हाथों पे बंधी है वो भी क्या है? वो जो राखी है, जो लच्छे हैं वो भी चमक रहे हैं, बिल्कुल कैसे? बिजली के समान। वो लच्छे भी चमक रहे हैं, राखी भी चमक रही है। भाई के है बांधती चमकती राखी, ऐसी राखी जो है चमकती हुई राखी, जो बेटी है, जो बहन है, वो बांध रही है भाई के हाथ में, ठीक है। चमकती हुई, खिलखिलाती हुई हम लाते ना भाई, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन वाले जो चमक रही हो, ऐसी राखी हम लाएंगे, ऐसी राखी हम बांधेंगे, ठीक है। तो ऐसी ही राखी भी चमक रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बादलों के साथ जो है बिजलियां भी चमकने लगती है, ऐसे ही जो है चमकती हुई राखियां बहनें लेकर आती हैं और भाई की हथेली पर बांधती हैं। भाई की कलाई पर बंधी हुई वो राखी कैसी होती है? वो बिजली के समान ही चमकती हुई होती है। चमकदार राखियां जो है लाई जाती हैं या बांधी जाती हैं।